आशीर्वाद भी दिए जा सकते हैं और हाथ से किसी को थप्पड़ भी दिखाई जा सकती है। इस मुख से भगवान का नाम भी लिया जा सकता है और इस मुख से गालियाँ भी बकी जाती हैं। सब देखें, गालियों में भी और गीतों में भी। हम गालियाँ देते हैं तो वैमनस्य बढ़ता है, हम गालियाँ देते हैं तो हमारी स्वयं की भी ईर्ष्या बढ़ती है, हम गालियाँ देते हैं तो हमारा मत्सर भाव होता है, किसी को नीचा दिखाने का भाव होता है, गिराने का भाव होता है। लेकिन हम जब गीत गुनगुनाते हैं तो वही गीत एक दिन परमात्मा की आराधना और उपासना बन जाते हैं। और वही कहा है, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रफ भाई, कहा है छैडाला में, नमो त्रियोग समार के, नमो त्रियोग समार के। यानी मैं तीनों योगों से नमस्कार करता हूँ, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। जब नमस्कार कर रहे हो तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध शांत सरोवर की तरह होना चाहिए, झील की तरह होना चाहिए, जिसमें कि कोई तरंगे नहीं चल रही हैं और तरंगे नहीं चल रही, इसलिए हम अपना प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। आप कुछ भी फेंकिए झील में, चाहे कंकड़ फेंको, चाहे हीरे फेंको, चाहे मोती फेंको, चाहे माणिक फेंको, झील में जाएगा कुछ तो झील में हलचल मच जाएगी। और झील शांत होगी तो अपना चेहरा भी दिखाएगी और हवा भी देगी, शीतलता तो देगी देगी। इसी प्रकार से हम अपनी अपनी जवान को शीतल मधुर कर्णप्रिय बनाएं। हमारे अभिप्रायों में भी कटुकता नहीं हो, हमारे अभिप्रायों में भी किसी को गिराने की भावना नहीं हो, तो समझ लेना तुम्हारी वाणी जिनवाणी बन जाएगी। वरना ये झूठ मन को बहलाने की बात है कि एक आध घंटे आते हो, जिनवाणी के पेज पलट कर चले जाते हो। सच्ची भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति तो यही है कि हम जो भी टाइम हो वो परमात्मा को दें, हमारा हर कृत्य परमात्मा की उपासना और आराधना बन जाए। हम यदि झाड़ू लगाएं, खाना बनाएं, बर्तन मांजें, कोई भी काम हो, सब तो आपको प्रकृति का चप्पा चप्पा आपको शिक्षा देता है कि आप आत्म उत्थान के मार्ग पर लग सकते हो, आप भी परमात्मा बन सकते हो। यही तो शिक्षा देता है कि बर्तन मांजो तो ये भाव लाओ कि जिस प्रकार से बर्तन की गंदगी साफ की, बर्तन की चिकनाई साफ की, इसी प्रकार से मैं अपने अंदर से राग रूपी चिकनाई समाप्त कर दूं, मैं राग द्वेष रूपी आकर्षण और विद्वेषण समाप्त कर दूं। हमें जो कुछ प्रिय लगता है वो प्रिय नहीं होता है, क्योंकि देखने में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होता है। लोग कहते हैं पुराने का सम्मान करो, हमने कहा पुराने का सम्मान इतना भी मत करो कि जान जोखम में डाल दो। पुराने का सम्मान करो लेकिन तालमेल बनाओ नए और पुराने से। पुराने में दृष्टि है और नए में पैर में गति है, यदि दोनों मिल जाएं तो वही सम्यक दृष्टि है। तो हम दोनों को मिलाएं। और जैसा कि कहा था कि जुबान से गीत भी गाए जा सकते हैं, गालियाँ भी, जुबान से भजन भी पढ़े जा सकते हैं और भद्दी बातें भी बोली जा सकती हैं। अब ये हम पर निर्भर है कि हम मनोयोग को शुद्ध रखते हैं या नहीं। जब मनोयोग बोलते हैं, मन शुद्धि बोलते हैं आप, तो कभी सोचा कि मन में कोई कुछ शुद्ध विचार नहीं आए, ईर्ष्या नहीं आए, लोभ नहीं आए और किसी की निंदा आदि नहीं बोले। ऐसे शुद्ध भावों से जब हम भोजन बनाएंगे तो मन शुद्धि हो जाएगी। और जब भी बोलें तो हम हित मित प्रिय वचन बोलें, जब भी बोलें तो लोगों को बाग बाग कर दे हमारी वाणी, लोगों को आग आग ना कर दे। आज हर वाणी का धुआं इतना निकल रहा है, वाणी में इतनी विषाक्तता आ गई कि आदमी एक सेकंड में, जो पति पत्नी, जो प्रेमी और प्रेमिका सुबह एक दूसरे पे जान देने तैयार थे, वही क्या होता है 2 घंटे में जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो हम जान लेने पर उतारू नहीं हो, हम अपनी वाणी को जिनवाणी बनाएं, मन वाणी नहीं बनाएं। और भगवान की वाणी सुनकर, भगवान के चरणों के दर्शन कर कर निज देव दर्शन होना चाहिए। जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटें वे क्षीण क्षण में होते हैं। जो कर्म फल देकर हटते हैं वो भी क्षण मात्र में क्षीण हो जाते हैं। और हमारे कर्मों के लिए हमें कभी नहीं सोचना जिन परिणाम विशुद्धि के कारण
हम 7 राज्य ऊपर आए हैं, अब थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेंगे तो हम 7 राज्य और पहुंच जाएंगे ऊपर। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, अपनी वाणी पर, अपने मन पर ऐसा कंट्रोल रखो कि ये तुम्हें पाप बंद कराकर नीचे ना डुबा दें, ये तुम्हें पुण्य में संलग्न करें। हमारी आँख है, किसी को प्यार से बिल्ली उसी आँख से अपने बच्चे को देखती है और उसी आँख से चूहे को देखती है। चूहे को खाने का भाव होता है और स्वयं के बच्चे को बचाने का भाव होता है। और बिल्ली आदि आपने देखा होगा उसी मुख से अपने बेटे को, अपने बच्चे को उठाती हैं और उसी मुख से चूहे को या शिकार करती हैं। शिकार करते टाइम उनके अंदर रहम दिल नहीं होता है। जो छुरी के आगे लेटा, मत छीन किसी का बेटा, मत छीन किसी का बेटा। तो आप लोग भी अपने घर में, परिवार में, वाणी में, बोलने में, वाणी 2 खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक जिह्वा ही होती है, चखने और बकने का दोनों महंगा काम करती है। चखती है तो रात को भर कर सो, सुबह खाली हो जाता है पेट। किसी के घर भी जाओ, आप ध्यान रखना, सबसे पहले किस बात पर ध्यान देते हो? भोजन पर ध्यान देते हो। भोजन पर नहीं, उसके भजन पर ध्यान दो, उसके संस्कारों पर ध्यान दो, तो आपको सच्चा मित्र आपको भी मिल सकता है। और कहते हैं कि हम चक्षु इंद्रिय से हम किसको अच्छी नज़र से देखते हैं, किसको बुरी नज़र से। नज़र मिली है, परमात्मा ने नज़र देने में कसर नहीं रखी, सबको नज़र सी एक सी देता है। लेकिन कुछ की नज़र संभल जाती है और कुछ की नज़र बहक जाती है। जो संभल जाते हैं वो परमात्मा बन जाते हैं, जो संभल जाते हैं वो सत्पुरुष कहे जाते हैं। तो हम अपनी आँखों से किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं देखें, किसी के घर जाएं तो कमी नहीं देखें। हमारा नज़रिया ऐसा हो कि हमें दुश्मन भी दोस्त नज़र आने लगे। हमें गलत लोग भी लोग कहते हैं, इन गलत लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए आश्रम में, इन गलत लोगों को नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा गलत को नहीं रखोगे तो सुधरे तो सुधरे तो सुधराए हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है? अरे जो पतित हैं, गलित हैं, जो रोगी हैं, जो कष्ट में हैं, उन्हें हम संभल दें और उन्हें अपने जैसा बना लें। आप भी कभी उपकार करेंगे तो कोई आपका भी उपकार करेगा। तो यदि आप प्रभव को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कभी किसी की गलतियाँ मत देखो, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। हमारे अंदर गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। कितना गुणों का भाव रहा, गुरुओं को देखकर, मुनियों की चर्चा सुनकर, मुनियों का आराधना करके किस किस ने विचार बनाया है कि हम दीक्षा ले लेंगे, हम आत्मोत्थान करेंगे, हम निंदा चुगली आदि का त्याग करते हैं, हम अपने पराये का भाव का भी त्याग करते हैं। यदि अपना और पराया देखना है तो देखो, अपनी आत्मा अपनी है और देह पराया है। देह यहीं मिलता है, कुछ क्षण पहले मिलता है, और देह के लिए तो निमित्त माता पिता होते हैं। उपादान तो हमारा ही होता है कि हमें कहाँ पैदा होना, किस रूप में पैदा होना, ये सब हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार से माँ बाप निमित्त होते हैं, इसी प्रकार से ये इंद्रियां निमित्त हैं। इनके माध्यम से आप कितना उत्थान कर सकते हैं। ये उत्थान और पतन दोनों में सहयोगी बन जाती हैं। तो हमें उत्थान करना है, हमें पतन की तरफ नहीं ले जाना है। और कहा है कान अच्छाइयाँ सुनने के लिए तरफ उठें। हमारे कानों में सिर्फ अच्छाइयाँ जाएं। घर में कोई कचरा डाल देता तो आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और आपके दिमाग में कोई कचरा डालने चले आए तो आप उसे नाश्ता और कराते हैं। क्योंकि लोग लेवल अच्छे होते हैं, पैकिंग अंदर से खराब होती है। भोगों की पैकिंग खराब है, बाहर से देखने में भोगने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब विपाक आता है, जब कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो रो रो कर नहीं छूटते हैं। तो हम कोशिश करें कि आज के बाद हम अपनी इंद्रियों को इतना संयमित रखें, इतना सीमित रखें कि हर व्यक्ति एक मंदिर बना ले सुंदर, और अपने मन को भी मंदिर बना ले। उसके बाद बाहर जहाँ जाओगे वहीं मंदिर हो जाएंगे। क्यों कहते हैं, टूट जाने दो इन जर्जर पुरानी परंपराओं को, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। तो हमारे अंदर ऐसी कीमिया आना चाहिए,
हमारे अंदर ऐसी कला होना चाहिए कि हम दुश्मन को दोस्त बना दें, हम दूसरों को अपना बना लें, हम पतित जनों को उठाकर मोक्ष मार्ग तक लगा दें, हम पतित लोगों को गरीब लोगों को सहारा देकर आगे तक बढ़ा दें। तो समझना तुमने एक साक्षात परमात्मा की पूजा कर ली, एक साक्षात चेतना को आपने संभल दिया। तो मैंने कहा था आज सृजन की शक्ति विलुप्त हो गई है, इसलिए इतनी दुनिया दुखी और दरिद्री हो गई है। सृजन की शक्ति, पहले आदमी काम करता था तो कहाँ किसी से लड़ने झगड़ने का टाइम होता था, और जब घर में लोग मिलजुल कर काम करते थे तो शाम को एक जगह भी बैठ जाते थे और प्रेम से एक दूसरे से बोल लिया करते थे, मनोमालिन्य दूर हो जाया करता था। लेकिन आज तो घर में अलग अलग कमरे हो गए, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। और दुर्भाग्य तो ये है, उसे उत्थान कहें या पतन कहें, कि जो चित्र हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन में भी देखने में अशुभ माने जाते थे, आज वो चित्रों को पूरा परिवार जाकर देख रहा है और हम सोचते हैं ये उत्थान की निशानी है। मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है, इसलिए उसके अहम में आ गई विकृति है। पल 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 कदम बढ़ा रहा है विषय भोगों की तरफ और कहता है यही तो मोक्ष की निशानी है, यही तो मोक्ष की निशानी है। तो हमें ऐसी निशानी नहीं चाहिए। हम श्रेय को देखें, विराट को देखें, हम अर्थ को देखें, हम परमार्थ को देखें। भले नहीं मिलेगा तो उसकी वांछा भी, उसकी इच्छा भी हमें सद्गति प्राप्त करा देगी। और यदि क्षुद्र मिल भी जाए, भोग कामना विषय वासना कोई मिल भी जाए, तो एक दिन होता है कि वो भोगते टाइम तो अच्छी लगती हैं, बाद में विषाक्त हो जाती हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हम अपनी सृजन की शक्ति को बढ़ावा दें। हम बच्चा कुछ कर रहा होता उसे टोकते हैं, कहते ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, तो करे क्या बेचारा। उसे कुछ दो और कहो कि बेटा खेल, तू भी अपना खेल। छोटे से खेलेगा तो बड़ा होकर भी एक दूसरों के साथ खेल सकेगा, वरना अपने माँ बाप से भी दूर हो जाएगा। पश्चिम में फिर से दोबारा सुधार आ रहा है, लोग पुनः अपनी पुरानी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारे दिन पर दिन समाज और सरकार आदमी को बहसी बना देती है, आदमी को आलसी बना देती है, आदमी को प्रमाद में जिलाने का रास्ता बता देती है। हर आदमी तो करोड़पति बनना चाहता है, मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ कत्लखानाएँ होती हैं, पशुपालन के केंद्र लिखे होते हैं और वहाँ पशुओं को मारा जाता है। लोग कहते हैं धर्म संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, मैं कहती हूँ धर्म संप्रदाय, धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म तो अपेक्षित होना चाहिए। धर्म हमारा प्राण होना चाहिए, धर्म हमारा केंद्र होना चाहिए। पहले महिलाओं में कितना सृजन था कि हम बच्चे को मना भी करते हैं कुछ काम करने को तो कहें कि बेटा एक कागज़ ले ले, एक चित्र बना ले, एक फूल बना ले, उसको शक्ति मिलेगी। अभी एक फूल बनाएगा तो ज़िंदगी को खिलता हुआ गुलाब भी बनाएगा आगे। क्योंकि हम अपने, पहले एक बढ़ई भी होता था, वो कहता था मेरी बनाई चौकी है। आज मशीनरी युग में महिलाएं कहती थी हमारे बनाए हुए लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं, लोग प्यार से बनाते थे। आज सृजन की शक्ति खो गई है, आज मशीनें सब कुछ बना रही हैं, कोई स्वाभिमान नहीं रहा कि हम क्या बना रहे हैं। तो हम लोग आज भी अपनी पुरानी पद्धतियों को अपनाएं, अपने पुराने रीति रिवाज थे जो बहुत अच्छे थे उन्हें अपनाएं, और इसके साथ साथ अपने आत्मा का उत्थान करें। आप सब भी परमात्मा बने। अष्टांग का पर्व के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें अभी सीखी हैं, तो आपको मन वचन और काया को पवित्र करना है, और मन वचन काय से प्रणाम करना भगवान को, क्योंकि इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। हमें वंदन करते करते मर नहीं जाना है। अब तो ऐसा पुरुषार्थ करना है बंद ना हो, बंद नहीं होगा तो बंधन भी नहीं होगा। तो हम अपने बंधनों को यदि करना भी पड़े तो इस भूमिका में पुरुषार्थपूर्वक पुण्य करेंगे, और पुण्य के साथ साथ एक दिन होगा कि परम पावन पुण्य जब प्रकट होगा तो हम तीर्थंकर भी बनेंगे और भगवान के समोसरण में भी जाएंगे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी परमात्मा बने, आपके अंदर परमात्मा शक्ति प्रकट हो, और हमारे जो छोटे छोटे से भाव हमें मंदिर लाते हैं,
यदि भाव हमारे विशाल हो जाएंगे तो हमें सिद्ध शिला भी ले जाएंगे, क्योंकि सिद्ध शिला में कोई पार्टियां नहीं होती हैं। यहाँ तो क्या है, दल बदलते हैं, सत्ता विचार कभी नहीं बदलते हैं लोगों के। तो हम सबके विचार बदलें तो हमारा आचरण बदलेगा, और आचरण बनेगा तो हमारा देश और राष्ट्र सुंदर होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आदिनाथ भगवान की जय।